अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 8 के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, फॉर्मेट और अ वे अकॉर्डिंग टू विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 पार्ट्स होते हैं प्रोग्राम के। पहले पार्ट को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे पार्ट को बोलते हैं मेन फंक्शन और तीसरे पार्ट को बोलते हैं सी स्टेटमेंट। वन बाय वन हम इन सारे पार्ट्स को डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ये देख लेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर साइन से हिस्सा शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस पार्ट को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है ये पार्ट। और इसमें उसके बाद जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेन फंक्शन। और ये जो करली ब्रैकेट्स के दरमियान ये वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड सी स्टेटमेंट। तो इस हिस्से में यहाँ पे एक मैं बात बता दूं कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम नंबर साइन इंक्लूड stdio.h। ये वो stdio.h क्या है, कोनियो, इनको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन इनकी अभी करते हैं। ये जो हिस्सा नंबर साइन से शुरू होता है दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और उसके बाद ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है वो आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के एक्चुअल स्टार्ट को प्रेजेंट करता है। और ये जो करली ब्रेसेस के दरमियान जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड सी स्टेटमेंट। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन कि ये जो साइन है, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड हैश। इस सिंबल को आप शार्प भी कहते हैं, इस सिंबल को आप नंबर साइन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स। उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं। और ये जो मेन के बाद ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। और उसके बाद ये जो निशान है इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। सेमीकोलन का दूसरा नाम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है। सी लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन के साथ खत्म होगी। उसके बाद अगर हम बात करें stdio.h, तो stdio किसका एब्रीवेशन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और कोनियो किसका एब्रीवेशन है, कंसोल इनपुट आउटपुट। और getch किसका एब्रीवेशन है, गेट कैरेक्टर। और .h किसका एब्रीवेशन है, हेडर फाइल। इनको वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज का ये जो पार्ट है नंबर साइन से शुरू होता है इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम इसे बोलते हैं। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। पहला है इंक्लूड डायरेक्टिव और दूसरा है डिफाइन डायरेक्टिव। तो अगर हम इंक्लूड डायरेक्टिव की बात करें तो ये जो पार्ट है ये प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा जाता है। और बेसिकली ये बताता है कंपाइलर को कि ये वाली जो हेडर फाइल्स हैं, ये जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पड़ी फाइल्स हैं, इसको प्रोग्राम में शामिल कर दो। तो उसके बाद डिफाइन डायरेक्टिव जो है ये किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है नंबर साइन डिफाइन, पाई की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। अब मुझे प्रोग्राम के में जहां भी पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मैं जस्ट पी आई लिखूंगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि पाई की वैल्यू 3.1415 है। तो ये इस कांस्टेंट को कांस्टेंट मैक्रो भी कहते हैं के डिफाइन करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हेडर फाइल की बात करें तो हेडर फाइल नाम से ही जाहिर है कि ये इस प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखी जाती हैं और इसकी एक्सटेंशन होती है .h। बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। हम प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शंस यूज करेंगे। लेट्स सपोज ये printf फंक्शन है, इसी तरह हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज करेंगे जैसे getch एक फंक्शन है, इसी तरह मैथ से रिलेटेड स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है, इसी तरह स्ट्रिंग से रिलेटेड str कॉपी का एक फंक्शन है। जितने भी हम फंक्शन यूज करेंगे हम अपनी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के अंदर वो जो जितनी भी होंगी उनकी हेडर फाइल्स ऊपर इंक्लूड होंगी तो देन वो फंक्शन काम करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करवाते तो हमारा printf फंक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर हम conio.h नहीं इंक्लूड करवाते तो हमारा जो है getch फंक्शन जो है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हेडर फाइल की एग्जांपल्स हैं stdio.h, conio.h में मैथ का कोई भी हमने फार्मूला यूज करना है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई किसी किस्म का भी, उसके लिए हमें मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। और अगर हमने स्ट्रिंग को मैनेज करना है तो स्ट्रिंग के लिए हमें जो है वो string.h हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन में थोड़ा सा मैं बता दूं, मेन फंक्शन यहाँ पे जस्ट मैंने मेन लिखा है, मैंने यहाँ पे void नहीं लिखा और ना यहाँ पे मैंने void लिखा है। void लिखना ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। void इज अ रिटर्न टाइप, void इज अ रिटर्न टाइप विच रिटर्न नथिंग। इसकी जगह आप int भी लिख सकते हैं, int भी एक रिटर्न टाइप है, int रिटर्न इंटीजर वैल्यू।
तो वर्ड ना भी लिखें इट्स ऑप्शनल, आप लिख भी सकते हैं, आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम के स्टार्ट को, बिगनिंग को जाहिर करता है कि यहां से आपका एक्चुअल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर उसके बाद बात करें सी स्टेटमेंट की, तो करली ब्रेसेस के दरमियान, करली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी चीज लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड सी स्टेटमेंट। और हर सी स्टेटमेंट, ये कंडीशन एक सेंटेक्स है कि हर सी की जो स्टेटमेंट होगी वो सेमीकोलन से खत्म होना जरूरी है। तो सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एवरी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट जो है, सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट जो है दैट इज एंड्स विद सेमीकोलन। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, इसको रिकैप करते हैं कि सी लैंग्वेज के हमने पढ़ा कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट। जो हिस्सा नंबर साइन से शुरू होता है दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद मेन फंक्शन और करली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी चीज लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड सी स्टेटमेंट। फिर हमने डिफरेंट सिंबल्स को देखा कि इस साइन को हम हैश कहते हैं, शार्प कहते हैं, नंबर साइन कहते हैं, इन ब्रैकेट्स को हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको करली ब्रैकेट्स कहते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस हैं, फिर सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। फिर एसटीडीआई किसका एब्रिविएशन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये एक हेडर फाइल है जो हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट उनको सपोर्ट करती है। कोनियो एक हेडर फाइल है ये जो लेट्स सपोज गेट सी एच को सपोर्ट करती है। और गेट सी एच क्या है, गेट कैरेक्टर, गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। इसकी भी डिस्क्रिप्शन हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद डॉट एच पढ़ा, हेडर फाइल। हेडर फाइल वो होती हैं जो प्रोग्राम के टॉप पे लिखी जाती हैं, अगर ये ना लिखें तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं करते। उसके बाद हमने 1 बाय 1 देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमने 2 डायरेक्टिव्स देखे, इंक्लूड डायरेक्टिव्स, डिफाइन डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो किसी भी वैल्यू को इंक्लूड, किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में के स्टार्ट में इंक्लूड करने के लिए यूज होती है। और डिफाइन डायरेक्टिव जो है वो किसी चीज़ की वैल्यू को डिफाइन करती है, और वो डिफाइन करने के बाद वो लेट्स सपोज हमने जैसे पाई की वैल्यू डिफाइन की, तो ये वैल्यू डिफाइन कर दी। अब हमें प्रोग्राम में जहां भी इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम जस्ट ये वर्ड लिखेंगे पी आई, तो इसका अंडरस्टूड मतलब होगा कि 3.141593। और उसके बाद हेडर फाइल देखी, मैंने बताया कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन डॉट एच होती है। मसलन कोई भी आपने फंक्शन यूज करना है तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल का इंक्लूड होना जरूरी होता है, जैसे stdio.h सपोर्ट टू printf एंड scanf फंक्शन, एंड conio.h सपोर्ट टू द getch फंक्शन, एंड math.h टू सपोर्ट टू द मैथमेटिकल फंक्शंस, एंड string.h जो है ये हेल्प करती है स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को इंक्लूड करवाने में। उसके बाद अगर मेन की बात करें तो मेन स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद सी स्टेटमेंट को हमने देखा कि करली ब्रेसेस के दरमियान जो भी आप डबल कोट्स में, डबल कोटेशन में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड सी स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ फंक्शन को यूज करते हुए। और हमने एंड पे पढ़ा कि सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से खत्म होना जरूरी है। दिस वाज द बेसिक सिंटैक्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।